नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएड एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि एसएससी जीडी की रेगुलर पेपर चले तो 4 फरवरी में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आपके सामने आ चुका हूं। तो जल्दी से यदि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों का शेयर करें। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टाइम आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन से आप देख पा रहे होंगे 0.32 और 2.72, ठीक है, और 112.8 और 14.4 का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है आपसे, सॉरी, ठीक है, 0.32, ठीक, और 2.72 और 12.8 और 14.4, इसका क्या निकालना अपन को, एचसीएफ निकालना। जब भी कभी भी वो पॉइंटों में यदि एचसीएफ निकालना है, ठीक है, जैसे भिन्न, एक ऊपर का जो कहलाता है वो कहलाता अंश और नीचे का कहलाता हर। तो इसका यदि एचसीएफ निकालना है तो ऊपर का निकालते हैं एचसीएफ और नीचे का निकाल लेते हैं एलसीएम, ठीक है। यदि अपन को एलसीएम निकालना हो, ठीक, ये यहाँ क्या निकालते अपन, एचसीएफ निकालना हो, ठीक। यदि बाई चांस एलसीएम निकालना हो, ठीक, क्या निकालना हो, एलसीएम, तो ऊपर जो रहता है उसका निकालते हैं एलसीएम और नीचे जो रहता है उसका निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एचसीएफ। इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में। अब देखिए पॉइंट हटाना है तो यहाँ 32 दशमलव क्या आ जाएगा, 100, 2 जीरो। यहाँ 272 दशमलव क्या आ जाएगा बताइए, 2 जीरो। यहाँ 108 दशमलव क्या आ जाएगा, 10, और यहाँ आ जाएगा 144.10, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो। अब निकालना क्या है इसका बताइए, एचसीएफ निकालना, तो मतलब इसका निकालेंगे अपन, क्या बताइए, एचसीएफ, और नीचे की संख्या क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। नीचे की संख्या क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ निकालना है तो अपन लिंगा की संख्या देखते हैं, जिनका अंतर जो आप देखिए इनका क्या रहेगा बताइए, इनका डिफरेंस रहने वाला है थोड़ा पास में, ठीक है। जिनका अंतर पास रहे उनका अंतर निकाल लेते हैं, या तो वही अंतर आपको क्या रहता है, एचसीएफ रहता है, नहीं तो उसका मल्टीपल जो या फैक्टर जो रहते हैं वो आंसर रहते हैं। तो 144 में 28 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसको मानेंगे 14, 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, 6, ठीक है। यहाँ पर एक बढ़ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 16, ठीक है। तो अब देखिए 16, तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 16, ठीक है, और एलसीएम आपको दिया हुआ है 100, तो मतलब 0.16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन थी, आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, बिल्कुल मैंने बेसिक तरीका आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। अब देखिए 30% क्या हुई, वृद्धि हुई है, ठीक है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 30%। तो 30% क्या होता है, 3/10 होता है। अब देखिए यदि कोई चीज कितने की थी बताइए, 10 रुपये की थी, 10 की थी, उस पर किसकी वृद्धि हुई, 3 की वृद्धि हुई। 10 रुपये की चीज कितने की हो गई, 13 की, लेकिन 13 की नहीं भाई हुई है 910 रुपये की, इसमें बोला जा रहा है 910 रुपये, इससे कितने गुना ज्यादा बताइए, 7 गुना ज्यादा, मतलब 70। तो 70 के इसमें गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 700, ठीक है। इन ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यदि बेसिक तरीका आप करते हैं, ठीक है, मान लीजिए यदि अपन ने 100, ठीक है, 100 रुपये क्या सीपी मान लिया, अब इस पर 30% की वृद्धि हुई, ठीक, तो कितने हुआ बताइए, 130 रुपये हो गई, ठीक है। लेकिन 100 इतनी थोड़ी हुई, बाय हुई है 910 रुपये, ठीक। इससे कितना ज्यादा, 13 सत्ते 91, 70 गुना, तो 70 का अपन इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 720 से भी आने वाला, ठीक। ये दो तरीका है, आप दोनों जो आपको बेस्ट लगे उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखिए इसी प्रकार की कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन आपसे एग्जाम में पूछी जा रही है। एलसीएम मेन से और सीजीएल लेवल में थोड़ी अच्छी पूछी जाती है, जैसे जीडी 10वीं 20 क्वेश्चन है इसी प्रकार के आ रहे हैं, इसी में बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। बोला जा रहा है क्या, 0.08 इंटू, ठीक है, 0.23 और डिवाइड क्या है 0.004, इससे क्या करना डिवाइड। यदि आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले, ठीक है, बोर्ड मास आपको पता ही होगा, ठीक है, बोर्ड मास रूल। तो सबसे पहले क्या होता है बताइए,
ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड इसको करेंगे, फिर मल्टीपल। यदि आप देख पा रहे हो कि एक ही दिया हुआ, ठीक है, 0.8 और 0.23, और डिवाइड अपन कर देंगे 0.004 से, ठीक है। तो यदि आप गौर से देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि देखिए यहाँ बताइए यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, यहाँ पॉइंट कितने के बाद, 4 और यहाँ 3। देखिए 2 और 2 4 पॉइंट कटेंगे यहाँ पर, ठीक है, एक आपस में बचेगा क्या, 1 पॉइंट बचेगा, तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, मतलब 4 से यदि आप इसको काटते हैं, ठीक है, 4 से कितनी बार जाएगा, 2 बार, और 23 दूनी कितना होता है, 46 होता है, 46 होता है। लेकिन देखिए यहाँ कितने के पॉइंट, यदि पॉइंट की बात करें 4 की, और यहाँ कितना 3, तो यहाँ 1 पॉइंट बचने वाला है, मतलब 1 10 नीचे आ जाएगा, 10 से जब कटेगा तो 4.6 आपका राइट आंसर होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, ऐसा नहीं करना कि आप 4 का डायरेक्ट इसमें भाग दे रहा है, फिर जो है इसमें गुणा करना, तो इस ये वैल्यू जो रहेगी इसमें आपको क्या हो जाएगी, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सोल्व कर पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। सुमित के वेतन में 40% की कमी की गई, उसके बाद उसमें 40% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में अंतिम हानि परसेंट ज्ञात करना। अब देखिए पहले क्या हो रहा है, 40% की बताइए कमी हो रही है, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, दूसरी बार उसके 40% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो ऑल ओवर में उसको कितना परसेंट की हानि हो रही है। जब भी कभी भी हो, यदि सेम परसेंट की हानि और सेम परसेंट का लाभ हो, तो हमेशा क्या होता है, हानि ही होती है, ठीक है, इस बात को स्पेशल नोट कर लीजिए। और इसका एक सूत्र रहता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू 100, तो यानी एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है जो परसेंटेज दी रहती है, तो ठीक है, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में क्या कर देंगे 100, तो 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 16% क्या होगी, हानि होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा स्पीड में इसलिए बताता ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी बेकार ना जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सोल्व कर पाता, ठीक है। और सोल्व वीडियो को रोक के एक बार सोल्व करने की कोशिश करना है। तो एक दुकानदार 20% तथा 10% की दो अनुक्रमिक छूट देता है और अपने उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा, ठीक है। दो छूट देने के बाद उसका जो उसे कितने 108 रुपये पाता है, देखिए उत्पाद के लिए 108 रुपये पाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य बताना है। अब देखिए यहाँ पर आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, देखिए 20% क्या होता है बताइए, 1/5 होता है, और 10% क्या होता है बताइए, 1/10 होता है, ठीक है। तो सिंपल सी, ठीक है, आपको बताने की जरूरत नहीं, बेसिक तरीके से 20/100, 10/100, ये अपन ने डिवाइड काटना, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यदि 5 रुपये की चीज़ एक छूट हुई, तो 5 की चीज़ पर 1 की छूट 4 रुपये में, और 10 रुपये की चीज़ और 1 की छूट तो कितने रुपये, 9 रुपये में, ठीक। ये क्या हो जाएगा बताइए, 50 हो जाएगा, और ये क्या 9 चौके 36, ठीक है। तो 36 की चीज को कितने मिल रहे हो, 108 रुपये, इससे कितना ज्यादा बताइए, 3 ज्यादा, 3 18 कैरी 1, तो इसमें भी 3 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 150 आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है, बहुत आसान तरीका है, आराम से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। यदि मान लीजिए ये आपका सीपी हो जाता है और एएसपी बन जाता है, ठीक है। चलिए आराम से कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता, ठीक है। इन्हीं में क्या है, दोनों विकल्पों में आंसर है, ठीक है, निश्चिंत रहिएगा। एक व्यक्ति का खर्च फरवरी मार्च, ठीक है, एक व्यक्ति का खर्च फरवरी तथा मार्च प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ गया है, प्रत्येक महीने में बोला जा रहा है, ठीक है। यदि जनवरी में उसका खर्च 5,000 रुपये था, तो उसकी जनवरी से मार्च तक का औसत खर्च ज्ञात करना। अब देखिए 3 महीने हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं बताइए, जनवरी होगा, ठीक है, फरवरी और क्या है मार्च। तो बोला जा रहा है कि जनवरी में उसका खर्च कितना है, 5,000 रुपये, जनवरी में कितना है 5,000 रुपये, ठीक है। अब फरवरी, देखिए फरवरी मार्च प्रत्येक महीने 5,000 बढ़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 10,000, ठीक, प्लस ये क्या हो जाएगा बताइए, देखिए 5,000 प्लस हुए, हुए या नहीं हुए, फिर 5,000 प्लस हुए, 5,000 बढ़ रहा है तो 15,000, ठीक है। ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो टोटल 20 30,000, टोटल कितने रुपए की वृद्धि, टोटल उनकी जो
महीने का खर्च है, ठीक है, कितने हुए 30,000 रुपये। तो कितने महीने के, 3 महीने, 3 से काट देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10,000, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा आपको जो दिमाग लगाने की जरूरत है कि प्रत्येक महीने में 5,000 रुपये बढ़ रहे हैं, बच्चे यहीं पर सबसे ज़्यादा गलती कर देते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की जो क्षमता का अनुपात है 3:1 है। ठीक है, देखिए मैन, ठीक है, और वुमेन, इनका जो कार्य करने की क्षमता का अनुपात है वह 3:1 है। ठीक है, अब 5 महिलाएं कितने दिन में करे, 36 दिन में कर पाती हैं। ठीक है, और एक करते हैं एक, मतलब मान लीजिए एक दिन में एक काम महिलाएं, और कार्य नहीं दिया तो उसको अपन एक मान लेते हैं। अब देखिए कितने, उसी काम को समाप्त करने करने में 5 आदमी कितने दिन लगेंगे, 5 आदमी को कितने दिन लगेंगे, 5 आदमी रहेंगे। ठीक है, अब डे ज्ञात करना है। अब देखिए महिला एक काम करती है तो पुरुष कितने करते हैं बताइए, मेल करते हैं 3 काम, यहाँ एक, तो एक से एक आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 5 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट देना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 12 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आराम से ओनली एफिशिएंसी पर ध्यान रखना था। ठीक है, चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप पढ़ लेना। ठीक, ऑप्शन भी आपके सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखते इस क्वेश्चन का सबसे पहले राइट आंसर कौन दे पाता है। एक पानी के टैंक में 2 छिद्र हैं, पहला छिद्र अकेला टैंक को 8 मिनट में खाली करता है तो दूसरा छिद्र अकेला टैंक को 12 मिनट में खाली करता है। यदि पानी के बहाव की दर स्थिर है तो दोनों छिद्रों में से एक पानी रिसने पर बर्तन कितने मिनट में खाली हो पाएगा। ठीक है, इसको आपने, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं जूम कर दूं ताकि आपको समझा सकूं। ठीक, चलिए अब देखिए 2 टैंक है। ठीक है, मान लीजिए एक टैंक ए है और एक टैंक बी है। एक जो करता है वो 8 मिनट में खाली करता है, एक टैंक करता है 12 मिनट में खाली। ठीक है, तो सबसे पहले इनका लेते हैं एलसीएम। तो ठीक है, वो करते हैं मतलब 24 लीटर का कोई बर्तन है। ठीक है, तो 8 3 24, 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता होगा। मान लीजिए यदि 24 लीटर का, ये क्या बताइए, कोई भी होगा, टंकी जो है वो कितने की, 24 लीटर की टंकी है। ठीक है, तो वो 3 मिनट में, ठीक है, 8 एक का क्या करता है, 3 लीटर पानी निकालता है। तो 8 8 3 24 और 12 दूनी 24, यही बोला जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि दोनों मिलकर, ए और बी मिलकर, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य, क्योंकि 1 मिनट में 3 तो निकालता ए और बी निकालता है 2, तो दोनों मिलकर कितना 5 लीटर करेंगे। तो यही तो पूछा है, 24 नंबर 5 का भाग देंगे। ठीक है, तो 5 25, 5 के 20, बचा 4 और 5, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन थे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन कमेंट करके बता पाता है। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है वह 1:2 है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब देखिए ए और बी 2 हैं। ठीक है, मान लीजिए ए और बी, इनकी जो आयु का अनुपात है वह कितना, 1:2 है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है 7 साल बाद, कितने साल बाद, 7 साल बाद कितना हो रहा है, 3:5 हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इनका अंतर सेम होना चाहिए। यदि यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 का अंतर है, यहाँ पर 2 का, यदि अंतर समान हो तो इनका अंतर समान बनता है। यहाँ अंतर 2 का, यहाँ अंतर, तो 1 का गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, फिर नया रेशियो आता है तो 1 का गुणा करेंगे 3:5 ही रहने वाला, लेकिन 2 का करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2, और 2 दूनी यहाँ आ जाएगा 4। तो अब यहाँ अंतर 1 का है, 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी, 7 साल का अंतर, तो 7 7 1 हम कितना होता है 7। तो पूछा क्या है, उनकी वर्तमान आयु, तो इसमें भी क्या कर देंगे 7 का गुणा कर देंगे, 7 चौकी 28, इसमें भी क्या करेंगे 7 का गुणा कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 14 28 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाली। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, आराम से आपको केवल डिफरेंट चेक करना था और कुछ भी नहीं करना था। अब आ चुका अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाते हैं। यदि इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, इसको एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
क्या बोला जा रहा है, देखिए SI, यदि इसका CP, ठीक है, CP कितना दिया था 800 रुपये, ठीक है, और कितना हो रहा है सेलिंग प्राइस 956 रुपये मान लीजिए, ठीक है, यही मान लीजिए। अब मिश्र धन है, चलिए जिस हिसाब से उस हिसाब से करते हैं। अब देखिए अमाउंट कितना है बताइए, अमाउंट जो है 956 रुपये है, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है 800 रुपये। तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, अरे ठीक है, लाभ हानि थोड़ी, ये तो SI का क्वेश्चन है तो अपन SI लिख देते हैं क्योंकि साधारण ब्याज है। तो ब्याज कितने का मिल रहा बताइए, घटा देंगे 6, 5, 1, तो इसको जो ब्याज मिल रहा भाई मिल रहा है 156 रुपये का। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी है। तो सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय, ठीक है। यदि अपन को SI निकालना है तो क्या होता है बताइए, SI बराबर P इंटू टी इंटू आर बटे में 100 होता है, ठीक है, बिल्कुल आपको बेसिक। अब देखिए P कितना है 800 रुपये, ठीक है, T कितना है टाइम 3 साल के लिए, यार वो तो सब दिया हुआ है, ठीक है। अपन को निकालना क्या है सबसे पहले, देखिए SI दिया हुआ है, अपन को निकालना है दर, क्योंकि ठीक है दर निकालना है। दर बराबर क्या होता है बताइए, SI इंटू 100 बट्टे में क्या होता है P इंटू टाइम, ठीक है। तो SI कितना बताइए 156 रुपये इंटू 100 बट्टे में कितना 800, और कितने साल के लिए 3 साल के लिए, यही तो है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाए कैंसिल, 3 से काट देंगे, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी 52 क्या हो जाएगा 8, 8 से काटेंगे 8 5 चलिए 8 6 48, बचा कितना 48, 4 8 5 40, तो कितना प्रतिशत हो जाएगा 6.5% की दर दी गई होगी, ठीक है। अब देखिए दर निकालना था क्योंकि अपन को ऐसा ही पता था 156 इंटू 100, मूलधन पर कितना था 800 रुपये, 3 जीरो से जीरो काटे, 3 से काटा 52 और 8 से काटे 6.5, आपकी क्या होगी दर हो गई। अब बोला जा रहा इसी अवधि में यह मूलधन 1052 रुपये हो जा रहा है। देखिए वही अवधि वही सब है, तो ब्याज की दर में वृद्धि बताना है, ठीक है। देखिए कितना हो रहा है 1052 रुपये हो रहा है, कौन सा 800 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐसा ही निकल आएगा कि उससे कितना का ब्याज मिल रहा, तो 252 रुपये का क्या हो रहा है उसको ऐसा ही मिल रहा होगा। तो यहाँ पर क्या निकालना है उसी अवधि, ठीक है। तो यहाँ पर भी दर निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। 252 रुपये, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा 800 इंटू 3 साल, तो 2 जीरो से 2 जीरो भी यहाँ कैंसिल हो जाए, 3 से काट देंगे, ठीक है। 3 से कितनी बार जाएगा 3 8 24, 3 चौके 12, ठीक, 84 हो जाएगा, 84 8 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा 8 10 10 80 और 8 पंचे 40। तो यहाँ पर पूछी वृद्धि तो पूछी है, देखिए पैर कितने की वृद्धि हो रही है बताइए 4% की क्या हो रही वृद्धि हो रही, ठीक है। क्योंकि पहले जो था वह था 6.5% की दर, अब जो दर है वह 10.5% की। यदि अभी की दर पूछते तो वो 10.5 होगी, लेकिन उन्होंने अच्छे से एक बार पढ़ लेना कि ब्याज की दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही, तो यानी 4% की वृद्धि हो रही, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन को कभी भी हो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक, इस प्रकार की गलती नहीं करनी, समझ के बात को आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना आज की जो शिफ्ट का एनालिसिस था वो खत्म हो चुका है। रीजनिंग का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यदि आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डीआर एग्जाम सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। डीआर एग्जाम फेसबुक पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।